आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो पार्ट में हम देखेंगे जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के तीसरे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं, इनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो पार्ट में देखने वाले हैं। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, टाइप करके ज़रूर बताया कीजिएगा और क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अंत में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इनमें से सभी। तो जीव जो जनन करते हैं ये सभी चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक, अपनी जाति की अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक, यदि वो जनन नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, उसका जाति नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये सभी कारणों से वो जो है अपना जनन करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। कहता है लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इनमें से सभी। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी। तो एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी। ये टोटल जो है आपका सही है। ठीक, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? कभी कभी एक भी होता है, अनेक भी होता है, तीन से चार भी होता है। ठीक, तो ये सारा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है मित्रों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। कहता है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। ठीक, 14वां दिन जो होता है स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडा जो है बाहर निकलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा, 14वें दिन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वृषण कोश का तापमान, वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य ताप से डैश कम होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य ताप से डैश कम होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री। तो कितना कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो कहाँ से अंडाणु निषेचित होता है? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंडाणु एवं शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका के तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका अधिक सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे, कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है।
लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। किसमें? स्त्री में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी जो है ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अंडाशय, गर्भाशय और ये शुक्रवाहिका, ये सब जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन डिंब वाहिनी नहीं होता। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका डिंब वाहिनी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में बनता है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक। शुक्राणु बनता है विरेचन में। कहता है ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। ऐसे लिंग जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है द्विलिंगी। जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है द्विलिंगी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका द्विलिंगी सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, कहता है उत्तक सावधान में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? उत्तक सावधान में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? तो मेरिस्टेमिक उत्तक लेते हैं। मेरिस्टेमिक। ठीक। मेरिस्टेमिक उत्तक लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मेरिस्टेमिक उत्तक। आगे देखिए, कहता है आलू में जनन कैसे होता है? आलू में जनन कैसे होता है? तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। कायिक प्रबंधन के द्वारा आलू में जनन होता है। ठीक। आलू में जनन कैसे होता है? कायिक प्रबंधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कायिक प्रबंधन। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री, अर्धसूत्री, ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों होता है। ठीक। समसूत्री और असमसूत्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में ये दोनों होते हैं। ठीक। कहता है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है जनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जनन। कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, कहता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन, अपखंडन, विखंडन, बीजाणु जनन में। तो मुकुलन में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मुकुलन। ठीक। मुकुलन में कायिका निकलती है। ठीक। आगे देखिए, कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ईस्ट। ठीक। आगे देखिए, कहता है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधा जो होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा,
फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका फूल सही हो जाएगा। ठीक, कहता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो द्विखंडन होता है अमीबा में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अमीबा। ठीक, आगे देखिए, कहता है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, ग्लोकिया में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए उपस्थित होता है केंद्रक में। ठीक, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केंद्रक। ठीक, कहता इनमें आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, इनमें आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डीएनए। ठीक, आगे देखिए, कहता है स्पीसीज की उत्तर जीविता के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीसीज की उत्तर जीविता के लिए महत्वपूर्ण है समानता, विभिन्नता, समशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, स्पीसीज की उत्तर जीविता के लिए महत्वपूर्ण है विभिन्नता। ठीक, आगे देखिए, कहता है परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं समशिष्ट द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा, इनमें से सभी। तो अनुकूलन द्वारा जो है जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक, कहता है बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ईस्ट में, प्लेजोडियम में, लेशमानिया में, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेजोमोडियम में जो है बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्लेजोमोडियम सही हो जाएगा। ठीक, डियम। कहता है द्विखंडन द्वारा जनन होता है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में, लेशमीनिया में, ईस्ट में, ए और बी दोनों। तो अमीबा और लेशमीनिया ये दोनों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है इसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है। किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? ईस्ट में, लेशमीनिया में, स्पाइरोगाइरा में, इनमें से सभी। तो स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें आपको अपखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक, स्पाइरोगाइरा में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजोमोडियम में, लेशमीनिया में। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अमीबा में जनन होता है। अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से। ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभाजन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं। जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं हार्मफ्राइडाइट,
द्विलिंगी, उभयलिंगी, इनमें से सभी। तो ये आपको सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, हार्मफ्राई, डायराइट, उभयलिंगी। तो क्या कहलाते हैं? एकलिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकलिंगी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होते हैं। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होते हैं स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में, स्त्री केसर में, पंखुड़ी दल में, बाह्य दल में। तो पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में बनते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका पुंकेसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है स्त्री केसर में उपस्थित होता है। स्त्री केसर में उपस्थित होता है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इनमें से सभी। तो स्त्री केसर में उपस्थित होता है ये सभी, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सभी जो है उपस्थित होते हैं स्त्री केसर में। ठीक, आगे देखिए, कहता है पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? वर्तिकान में, वर्तिका में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प में बीजांड अंडाशय में उपस्थित होते हैं। ठीक, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होते हैं? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अंडाशय। ठीक, कहता है पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है? पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है? बीजांड में, वर्तिकान में, वर्तिका में, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प में मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होते हैं, बीजांड में। ठीक, पुष्प में मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है फूल में, फल में, पत्तियों में, परागण में। तो कहाँ होते हैं? फल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फल। ठीक, कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पराग कोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो अंडाशय बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी आपका अंडाशय सही हो जाएगा। कहता है निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है फल में, फूल में, बीज में, परागण में। तो बीज में। ठीक, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बीज। कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, जाइगोट, इनमें से कोई नहीं। तो जाइगोट बनता है। ठीक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर सी जाइगोट आपका सही हो जाएगा। ठीक,
कहता है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब जो आपको अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु, मुकुलन, विखंडन, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सभी हो जाएगा ऑल। ठीक, कहता है ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को मुकुलन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका मुकुलन सही हो जाएगा। ठीक, कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पूर्ण जनन, बीजाणु जनन, विखंडन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका मुकुलन सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ईस्ट। ठीक, कहता है निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, एआईडीएस, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है ये टाइफाइड ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अलैंगिक जनन संचारित रोग हो नहीं है टाइफाइड। ठीक, बाकी एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया ये सब जो है संचारित रोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, XY, XX, YY, इनमें से सभी। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र की युग्म होती है वो XX होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा XX। ठीक, कहता है का ऊपर ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। ठीक, का ऊपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है शुक्राशय, द्रव स्रावित करना, पुनः स्थान द्रव देना, क्षारीय द्रव स्रावित करना, इनमें से सभी। तो काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है क्षारीय द्रव स्रावित करना। ठीक, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है क्षारीय द्रव स्रावित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है सिन ढाका होता है, सिन ढाका होता है कॉपरो केमरसोना, कॉपरो केमरसोना, पीयूष शुक्राशय, सकलन नली। तो प्रीपीयूष जो होता है, प्रीपीयूष, इसमें सिन ढाका होता है। ठीक, प्रीपीयूष में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्रीपीयूष। ठीक, आगे देखिए, कहता है आपको मादा में निषेचन कहाँ होता है, मादा में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, फेलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, योनि में। तो मादा में निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा फेलोपियन नलिका। ठीक, कहता है गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, मुख्य भाग, फंडस, सर्विक्स, योनि। तो गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, मुख्य भाग में, ऑप्शन नंबर ए आपका मुख्य भाग सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है
नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? कापोरा के भर्नोसा शुक्राशय योनि प्रीपियूस। तो क्या पाया जाता है? प्रीपियूस पाया जाता है। ठीक, नर के शिश्न के समजातीय मादा में प्रीपियूस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कहता है गर्भधारण की अवस्था में अंडाणुओं का निर्माण एवं अंडोग्र नहीं होता है, कभी कभी होता है, नियमित होता है, इनमें से सभी। तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, गर्भधारण की अवस्था में अंडाणुओं का निर्माण एवं अंडोग्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब जो है संचारित रोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? संयम, मेथुर क्रिया में अवरोध, मेथुर की सामंजस्य अवधि, इनमें से सभी। तो ये जितना है ये सभी आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है इंट्रा यूटेराइट उपयोग के अंतर्गत कौन आता है? इंट्रा यूटेराइट उपयोग के अंतर्गत कौन आता है? कॉन्डोम, कॉपट्टी, डायफ्राम, लूप। तो कौन आता है? कॉपट्टी आता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कॉपट्टी। ठीक, आगे देखिए, कहता है अपखंडन निम्न में किस में होता है? अपखंडन निम्न में किस में होता है? स्पाइरो गायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, इनमें से सभी। तो अपखंडन स्पाइरो गैरा में होता, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, ये सभी में होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है डीएनए की प्राकृतिक बनना एक प्रक्रिया है। डीएनए की प्रकृति बनना एक प्रक्रिया है। सरल, जटिल, बौद्धिक, धार्मिक। तो जटिल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जटिल। ठीक, कहता है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा जो होता है, घोंघा वो किस समुदाय का प्राणी होता है? मोलस्का का, इकाई नोडर मोटाका, प्रोटोकाटा, एनीलिका का। तो किसका होता है? मोलस्का का होता, मोलस्का का। ऑप्शन नंबर ए आपका मोलस्का सही हो जाएगा। घेंगा जो है मोलस्का समुदाय का प्राणी होता। ठीक, आगे देखिए, कहता है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? 3 महीने के भीतर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टुला में, अंग निर्माण में, परिपक्व भ्रूण में, इनमें से सभी। तो ब्लास्टुला जो होता है इसमें गर्भपात भ्रूण के
गर्भपात भ्रूण को सुरक्षित माना जाता है ब्लास्टुला में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो पार्ट में हम जो है 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट इनसे अगले वाले वीडियो में जो है पार्ट 2 में इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक, इस वीडियो पार्ट में 60 क्वेश्चन आया है, वीडियो पार्ट 2 में जो है उसमें आपको इनसे आगे और 60 से 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और कितना जो है आप सही इसका जवाब दे पाए हैं। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।